अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आरएस नॉलेज। दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर का महीना शुरू होते ही हमारे यहाँ ईसाई बरादरी के लोग क्रिसमस त्योहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। Because it's Jesus' birthday. Favorite thing about Christmas? Christmas. Oh, Christmas wish. The Christmas spirit? जो 25 दिसंबर को बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। और दोस्तों, जैसे ही इस त्योहार के दिन करीब आते हैं, ईसाई बरादरी अपने घरों और शहरों को रोशन करने की तैयारियों में मसरूफ हो जाती है। और दोस्तों, ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी कि अमेरिका के लोग क्रिसमस की डेकोरेशन में तकरीबन $8 अरब खर्च कर देते हैं हर साल। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिसमस का त्योहार किस कदर धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ये त्योहार ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। लेकिन आपको जानकर इस बात पर हैरत होगी कि क्रिसमस का जो गाना है जिंगल बेल, उसमें एक बार भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं है। इस क्रिसमस के मौके पर आप अपने बचपन में एक इंसान को सुनते होंगे जिसका नाम है सांता क्लॉज। जैसे सांता क्लॉज का नाम सुनते ही आपके ज़हन में जो पहली तस्वीर बनती है वो ये होगी कि माल्टा रंग का सूट डाले हुए बड़े सफेद दाढ़ी वाला बाबा जो तोहफे देता है। क्या दोस्तों, आपको जानकर कैसा लगेगा? जो आपने सांता क्लॉज देखा है वो असल में सांता क्लॉज है ही नहीं, बल्कि ये वो सांता क्लॉज है जो आपके ज़हन में शैतान की तरफ से डाल दिया गया है, लोगों को गुमराह करने के लिए। सुनकर थोड़ा अजीब महसूस होता होगा। आज हम इसी सांता क्लॉज पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर सांता क्लॉज कौन था, क्या कोई सांता क्लॉज नामी इंसान का वजूद था भी या नहीं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। आज की इस मददगार वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका होस्ट समीउल्लाह, और आप देख रहे हैं आरएस नॉलेज। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सांता क्लॉज कौन था? ये बात है 15 मार्च 2070 ईस्वी की, जब एक रोमन कैथोलिक में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था सेंट निकलस। बचपन में इस बच्चे का वालिदैन फौत हो गया। इस बच्चे की परवरिश एक चर्च में हुई। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, ये बच्चा कैथोलिक चर्च का फादर बन गया। और कहा जाता है कि सेंट निकलस बहुत ही सखी दिल था, बच्चों को बहुत ही पसंद करता था और हर जरूरतमंद की मदद करता था। कहा जाता है कि अंधेरी रात को ये चर्च से बाहर निकलता और जिस घर में किसी कोई भी मसला होता बगैर बताए ये हल कर आता था। और सेंट निकलस की मशहूर होने के पीछे कहानी ये भी है कि कहा जाता है कि एक बार सेंट निकलस बाहर रात को निकले एक घर में जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप रहते हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। और वो माँ बाप इस बात पर परेशान है कि इनको खाना कैसे खिलाएं, तो उन्होंने इनको गुलाम बनाने का सोचा। जब सेंट निकलस ने यह बात सुनी तो उनकी मदद की, आग वाले चिमनी से बहुत सारे सिक्के फेंक कर। और जब तक सेंट निकलस जिंदा था उसने कभी भी परेशानी नहीं आने दी। लेकिन दोस्तों, बात उस वक्त खत्म हुई जब 6 दिसंबर 1943 ईस्वी में इसकी मौत होगी। जब सेंट निकलस की मौत हुई तो बहुत से लोग उसको मिस करने लगे, क्योंकि लोग जान गए थे कि सेंट निकलस से उनकी हर परेशानी को हल करता था। हर साल इसकी मौत पर ये लोग खुसूसी तकरीब सजाते थे। ये देखकर शैतान के पुजारियों ने 1500 की ईस्वी में हॉलैंड में एक सेंटर क्लास बनाया और बाद में इसको बदल कर सांता क्लॉज कर दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप सांता क्लॉज देखते हैं असल में ये वो सेंट निकलस नहीं है। लेकिन आज लोग सेंट निकलस और सांता क्लॉज को एक मानते हैं। पर दोस्तों, जो सांता क्लॉज आप देखते हैं वो सबसे पहले कोका कोला ड्रिंक्स ने ऐड के दौरान मुतारफ करवाया, जिसके आज ईसाई बरादरी के लोग उसको असल सांता क्लॉज मानते हैं। हालांकि वो असल सांता क्लॉज नहीं है।
और दोस्तों, और ये बात साबित करने के लिए काफी है कि जो अब सेंटा क्लॉज है वो शैतान का बनाया हुआ सेंटा क्लॉज है, क्योंकि जो उसकी हंसी है वो ऐसी है। ये जो हंसी शैतान के वक्त यानी शैतानी ग्रुप जो शैतान की पूजा करते हैं, उसमें ये हंसी शैतान की हंसी थी। जी हाँ दोस्तों, शैतान के कई नामों में से एक नाम रॉबिन है, और इस शैतान की हंसी भी यही है जो सेंटा क्लॉज की हंसी है। दोस्तों, आज से 1500 साल पहले बकायदा शैतान को खुश करने के लिए एक ड्रामा किया जाता था, और उस वक्त जो इंसान शैतान का रोल करता था वो स्टेज पर आने से पहले इस तरह की हंसी से बुलाया जाता था। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में एक ऐसे खुदा का जिक्र है जिसको खुश करने के लिए लोग दूध और पेस्ट्रियां रख देते थे और वो ये खाते थे, और ये चीज आजकल हम सांता क्लॉज के लिए भी देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं। दोस्तों, शैतान इंसान पर हर किस्म का वार करता है, वो अपने उस चैलेंज को पूरा उतरता है जो उसने अल्लाह से किया था। आज इंसान शैतान की इस कदर जंजीरों में जकड़ चुका है कि हम ईसाई बिरादरी को तो छोड़े, हर मुस्लिम बच्चा भी सांता क्लॉज का जिक्र करता है। किस तरह शैतान ने इसको आम कर दिया है, सांता क्लॉज को शैतानी लिबास में। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आप ये जान गए होंगे असल सांता क्लॉज कौन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए दे मुझे इजाज़त। आपका होस्ट समीउल्लाह। अल्लाह।